नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी लाइव न्यूज। खुल गया है अब आपके शहर सुपौल में नगर परिषद वार्ड नंबर 1 गजना चौक के पास कीडी कैंपस प्ले एंड लर्न स्कूल के डायरेक्टर प्रमोद सर क्या कुछ कहे हैं स्कूल को लेकर, चलिए जानते हैं। स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है सर छोटे बच्चों के लिए? अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको ज़्यादा बता देना चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाने के क्रम में मैंने 22 साल तक संत मदर टेरेसा पब्लिक स्कूल चला रहा हूँ जी। तो मैंने देखा कि 3 साल के बच्चे जो कि मतलब ऐसे खेलते धूपते रहते हैं, तो वहाँ से लेकर के हमने उसको उठाने का प्रयास किया है जी कि 3 साल के बच्चे जो हैं सो वो भी खेल खेल में कुछ ना कुछ सीखे, जिससे उसका स्किल डेवलपमेंट हो। मेरा पहला प्रयास है कि स्किल डेवलपमेंट करने के लिए ही बच्चों को खेल खेल में ही पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। ढेर सारे खेल का साधन, उसी में अंकों को पहचानना, सीखना, बोलना, एक अच्छे माहौल देना, मैंने ये तय किया। इसी के लिए हमने एक अच्छा भवन बनाया, जिसका कि एक नमूना आपके सामने है। इसमें विभिन्न तरह की चित्रकारी किया कि बच्चे चित्र देख करके जो है सो उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, उससे उसका बौद्धिक विकास होगा। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर के मैंने इस स्कूल की शुरुआत की है। सुविधा के ख्याल से तो तमाम सुविधा देने का प्रयास किया है। नामांकन कब तक रहेगा सर जारी? नामांकन तो अभी प्रक्रिया चालू है जी। रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या है सर? रजिस्ट्रेशन शुल्क 500 रुपया है। मात्र 500? हाँ, क्योंकि हम जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह बसे हुए हैं, वहाँ कोसी प्रीत लोग हैं। हम खुद भी कोसी के दोनों तटबंध के बीच रहने वाले गांव से आते हैं। हम लोग ठीक है, पढ़ लिख करके कुछ अच्छा करने के लिए पुनर्वास की ज़मीनें बसे हुए हैं, अच्छा करने की ललक है, इसीलिए कम पैसों में बच्चों को अधिक से अधिक बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया है। गरीब बच्चों के लिए सर क्या व्यवस्था है? अभी मेरा बच्चों के नामांकन शुल्क पर 50% की छूट दी जा रही है, ताकि गरीब तबका का बच्चा जो है सो भी कर सके, वो भी आके पढ़ाई कर सके आपके ये तो विद्यालय। मेरा सब दिन से ऐसा ही मोटिव रहा है। इसी उद्देश्य से मैंने संत मदर टेरेसा नाम से स्कूल की रचना की थी, क्योंकि वह गरीब निस्सहाय लोगों की सेवा करती थी। उसी से प्रेरित होकर के हमने भी सोचा पढ़ लिख करके कम से कम गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम किया, और उसके देने के पश्चात ढेर सारे अच्छे बच्चे का उत्पादन किया, जो आगे चल करके ढेर सारा विभिन्न विभिन्न पदों पर कार्यरत है। इसी प्रयास को लेकर के चले कि अब 3 साल, चूँकि उस समय 6 साल के बच्चों को लेकर के मैं वहाँ पढ़ाता था। अब दिमाग में कंसेप्ट आई कि नहीं, 3 साल के बच्चे जो यूं ही खेलते हैं तो एक अच्छे माहौल में बैठेगा उठेगा तो उसका बौद्धिक विकास शुरू से ही होगा, तो वह बच्चा आगे जा कर के बहुत अच्छा करेगा। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने चला है जी। अभी हमने नामांकन में छूट दिए हुआ है 50% का। 31 मार्च तक जो भी बच्चे एडमिशन कराएंगे उसके एडमिशन फी में जो है सो 50% का हम छूट देने जा रहे हैं। स्कूल कब से चालू होगी सर? वैसे तो इसका सत्र 1 अप्रैल से चालू होगी जी। अभी फिलहाल नामांकन किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। आपका नाम सर? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, लोग मुझे प्रमोद सर के ही नाम से जानते हैं, जी। क्योंकि बड़े बच्चों को पढ़ाने का क्रम हम 40-42 साल से कर रहे हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है सर, अगर कोई अभिभावक आपसे संपर्क करना चाहे अपने बच्चों के नामांकन के लिए? 96 081 95 007 एक नंबर है जिस पर हम उपलब्ध रहते हैं। एक मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 94 721 27 75 9। ये दोनों पर हम हमेशा उपलब्ध रहते हैं, 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। सुबह सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक मैं पढ़ाने लिखाने का ही काम करता हूँ। इसके बाद ही कुछ थोड़ी देर के लिए अपना मनोरंजन के लिए बाजार घूमते हैं, फिर पुनः सुबह शाम को। यह मेरा नियमित रूटीन है। मैं 365 दिन प्रेजेंट रहने का काम करता हूँ। बहुत ज़्यादा जब स्थिति ऐसी आ जाती है किसी तरह का निमंत्रण वगैरह में भी, तो हम केवल रात को अटेंड कर लेते हैं किसी कार्यक्रम में, दिन भर हम रहते हैं। संडे को छुट्टी रहती है, उस दिन भी कर लेते हैं, लेकिन अधिक से अधिक बच्चों को ही पढ़ाने का काम करते हैं। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मेरा है कि हम उस समय कलम उठा करके बच्चों को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, जो भी बच्चे रहते हैं। ठीक।